चलिए, नाभादास का जो छपय है उसमें दूसरा छपय किस पर लिखा है नाभादास जी ने? सूरदास पर। और सूरदास पर जो छपय है उसमें का जो कठिन शब्द है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समझने में क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए उन शब्दों के अर्थ हम लोग पहले ही जान जाते हैं। इसके बाद हम ये जो छपय है इसका सूरदास का और कबीर का, उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? उक्ति। आप किताब से मिला सकते हैं, पेज नंबर कितना है? 182। उक्ति माने क्या होता है? युक्ति या कथन या वाक्य या ढंग, इसमें से जो भी मैच करे उस छपय में वो हम इसमें से प्रयोग कर लेंगे इसका। उसके बाद है चौज। चौज माने क्या होता है? चमत्कार। समझ गए? अनुप्रास माने क्या होता है? अनुप्रास हिंदी व्याकरण में पढ़िएगा आप लोग, अलंकार है ये। इसके बाद है वर्ण। वर्ण आप लोग पढ़े हैं, क ख ग से जो वर्ण होता है आई तक ले, वर्णमाला, ये सब। उसके बाद है अस्थिति। अस्थिति का मतलब होता है अस्थिति, यथा स्थिति कोई भी चीज़ नहीं बना रहे, समझे, उसी को कहते हैं अस्थिति। उसके बाद है अति भारी। भारी में लग गया है अति भारी। तो अति भारी का अर्थ होता है जो बहुत भारी हो या अत्यधिक भारी। उसके बाद है वचन। समझ गए? वचन का अर्थ होगा यहाँ बोली चाहे कथन। इसके बाद है प्रीति। प्रीति का अर्थ है प्रेम। उसके बाद है तुक। तुक छंद के चरणों के अंतिम अक्षरों का मेल या सामंजस्य, इसी के आधार पर कोई कविता लिखा जाता है या गीत लिखा जाता है। समझ गए? जैसे गाना में आप सुनते होइए गाना, चाहे कविता में भी, जैसे काबिल। काबिल का तुकांत शब्द क्या होगा? दिल। जैसे रुकना के नाये वाला कोई शब्द होगा, हमको याद आ रहा है लेकिन हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमको एक गाना ध्यान आ रहा है। तो गाना है मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, अंत में क्या आ रहा है? दिल। उसी गाना के बाद बोलता है कब बन जाएगा तेरे काबिल। क्या बोलता है? कब बन जाएगा तेरे काबिल। देख रहा है, बोलने से दोनों का एक ही रंग का, इसको फोनेटिक वर्ड भी कहा जाता है, राइम भी कहा जाता है। दिल, अगर इससे कोई लाइन जो है अंत हो रहा है गीत में या कविता में, तो ऐसा ही शब्द से अंत होना चाहिए दूसरा लाइन, जैसे का दिल, काबिल। समझ गए? इसके अनुसार और भी होगा, आप तुक में पढ़िएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होइएगा 10वां में। प्रतिबिंब किसी चीज़ के फोटो को कहते हैं। समझ गए? जैसे हमारी आँख के अंदर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है किसी भी चीज़ का, तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो प्रतिबिंब का बहुत सारा नाम है, आप समझ जाइए। प्रतिबिंब को फोटो भी कहते हैं। जैसे कैमरा जो खींचता है, कैमरा क्या करता है? सामने वाला जो भी चीज़ है, वस्तु है या व्यक्ति, उसका फ़ोटो खींचता है और फोटो को ही कागज़ पर क्या करता है? प्रिंट करता है, यानी छापता है। समझ गए? तो वही पर उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु को कहते हैं। जैसे हम बिंब है, हम क्या है? बिंब है। और हमारा जो फोटो होगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। किसी भी ओरिजिनल चीज़ को बिंब कहते हैं, और उसका फ़ोटो खींचा जाए तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सामने देख रहे हैं खजूर का पेड़ है, इसको बिंब कहा जा सकता है। यदि इसका हम फ़ोटो खींच लेंगे और तब जिसको हम देखेंगे उसे कहेंगे प्रतिबिंब। वस्तु को बिंब कहते हैं और उसके फ़ोटो को प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब को फ़ोटो भी कहते हैं, या इसका अर्थ दृश्य भी होगा,
या पिक्चर भी होगा या इमेज भी होगा, इसको और भी चीज़ तुम लोग कहता होगा तो सोच सकता है। उसके बाद है दीवी। कौन सी? इसमें गाना ना है, खींच मेरी फ़ोटो। फ़ोटो किसे कहते हैं? प्रतिबिंब को ही कहा जाता है। वो कह रहा है खींच मेरा प्रतिबिंब खींच। दीवी, दीवी माने क्या होता है? दिव्य या दैवीय, जिसके पास दैवीय शक्ति हो, समझे? किसी भी चीज़ का उसे दिव्य या दैवीय कहते हैं। उसके बाद है दृष्टि। दृष्टि कहते हैं दृष्टि को या आँख को। आँख कई प्रकार का होता है? तुम लोग सोचता होगा एगो ये आँख होता है, ये तो झूठा आँख है। फिर भी दुनिया झूठ पर चलता है, यही से चलता है दुनिया, इसको झूठा नहीं कहेंगे, मतलब ये आँख है। एगो और आँख होता है, कौन सी? मन की आँख। जैसे भगवान को हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं भगवान को महसूस कर सकते हो या नहीं देख सकते हो? कौन सी? मन की आँखों से, अंतरात्मा की आँखों से देख सकते हो, समझ सकते हो। इन आँखों से भगवान नहीं दिखता है, समझा कि नहीं? तो दिव्य दृष्टि का मतलब होता है मन की आँखें, जो दुनिया को किनसे देखे? मन की आँखों से देखे। तो सूरदास के पास तो ये जो आँख था ओरिजिनल, ये तो था नहीं, उसके पास क्या था? मन की, भगवान द्वारा दिया गया उसको दैवीय शक्ति था, समझो। और उस मन के शक्ति से ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म, कर्म, गुण, लीला सब ये सब देखे। किसकी आंखों से? मन की आंखों से। उसके बाद है हृदय। हृदय जानते हैं ना, मन को भी कहा जाता है, अंतरात्मा को भी कहा जाता है, आत्मा को भी कहा जाता है, दिल को भी कहा जाता है, ये सब हृदय को कहा जाता है। हृदय जानता है ना? तुम लोग गाना गाता होगा बच्चा में, हम तो लाल वन में गेली पियर कथियोनी फूल तोड़ली, भोला के चढ़ैली हृदय खोल के। हृदय बोलती थी ना लड़की, बचपन में हम लोग नहीं समझते थे हृदय कथी के कहे। हृदय हृदय को कहता था, मैंने दिल से, मन से, आत्मा से भोला के कथी कैली? भोला बाबा के फूल चढ़ैली से कह दिलू, ठीक। उसके बाद है हरि। हरि किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को, समझ गए? हरि किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को। उसके बाद है भासी। भासी माने भाषित हुआ या प्रकट हुआ, समझ गए? सूरदास के मन में जो है ना, श्री कृष्ण के छवि क्या हुआ? प्रकट हुआ, समझ गया? उसके बाद है गुण। क्या है? गुण का अर्थ है गुण यानी ज्ञान, समझ गया? गुण का अर्थ क्या होगा? गुण यानी ज्ञान। उसके बाद है रसना। कौन सी है? रसना का अर्थ होता है जीव। रसना का अर्थ क्या होता है? जीव। जीव जानता है ना, यही इसी को कहते हैं जिह्वा को। उसके बाद प्रकाशी। क्या है? प्रकाशी का अर्थ होता है प्रकाशित किया, वर्णन किया या बखान किया। किसी चीज़ को यदि कागज़ पर छाप दो, पेपर में छाप दो, चाहे मीडिया में छाप दो, चाहे किसी टीवी पर या न्यूज़ चैनल पर या कहीं भी दूसरों के सामने प्रकट कर दो, दिखा दो, तो उसे कहते हैं प्रकाशित करना, समझा? लेकिन सूरदास भगवान तो लिख करके दिखाए नहीं, भगवान कहते हैं। सूरदास लिख करके तो कहे नहीं, मुँह से कहे, तो यहीं पर इसलिए बखान किया का प्रयोग किए हैं। प्रकाशी माने विमल। विमल माने इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिश करना, यानी प्रकाशित करना, यानी दुनिया के लिए अवेलेबल कर देना, लोगों के लिए अवेलेबल कर देना। जैसे ही हम वीडियो बनाएं और वीडियो बना के अपलोड कर देंगे तो यूट्यूब पर क्या होगा? प्रकाशित हो जाएगा, अब इसको कोई भी देख सकता है। तो उसी प्रकार से कागज़ पर लिख दिया तब कि इसको कोई भी पढ़ सकता है। एगो छुपा हुआ रहता है, तो जो बात मन के अंदर है उसे कहेंगे छुपा हुआ, लेकिन मन की बातों को हम कॉपी पर लिख देंगे और फैला देंगे, तो इसको कहते हैं प्रकाशित करना। उसके बाद है विमल। कौन सी है? विमल। विमल का अर्थ होता है मल रहित। मल रहित यानी निर्मल, साफ और पारदर्शक। जिसका मन साफ हो, आत्मा साफ हो, बुद्धि साफ हो, समझे? छल कपट नहीं हो बुद्धि में। चल, उसके बाद है तासुकी। तासुकी के अर्थ होता है उसकी। उसके बाद है गुण। यहाँ गुण का अर्थ है गुणगान, ठीक। उसके बाद है श्रवणनी। कौन सी है? श्रवणनी। श्रवणनी माने होता है कानों में। कौन सी?
कानों में। धरय माने धारण करे या सुने। कान में धर देवी कोई सामान थोड़ी ना, कान के माध्यम से सुन भी नहीं सके छी न कहे कोई चीज़ दिमाग में रखिए, तो मतलब कि यही में से खोल के कोई सामान भी दिमाग में रख दे छी कि बस वो बात को, उस चीज़ को क्या करता है, दिमाग में याद रखता है ना। हाँ, तो कहेंगे इस बात को कान में रखना। कान में रखना मतलब बात निकाल के बाहर से कान के तरी में रख देवी कि मतलब ध्यान रखना। हाँ, तो धरे माने धारण करना माने कान में रखे सुने। उसके बाद है सूर। कौन सी है? सूर शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है? सूरदास के लिए हुआ है। कवित का अर्थ होता है कविता, चाहे काव्य या गीत, इसी को कहते हैं कवित। सुनी माने क्या होता है? सुनकर। सुनी माने सुनकर। उसके बाद है सिर चालन। भजन देखा है? भजन कीर्तन होइत रहे तो ना एतेका मगन हो जाए कि सिर उर देह मुड़ी सब वही में डोलबित रहे, तो ओकरे कहे छी यहाँ सिर चालन, यानी सिर हिलाना या शीश हिलाना यानी मुड़ी हिलाना हो करके, मगन हो करके। उसके बाद है करय। करय यानी करना। समझ गया? उतारो और याद रखो इसको। अगर इसको याद नहीं रखा तो जो छपय है उसका अर्थ समझने में क्या होगा? दिक्कत होगी, इसलिए याद रखो इसको।